ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। So basically it is a ring homomorphism, not a group homomorphism. So this is a ring homomorphism. Now suppose let R be a ring. So ਅਸੀਂ permanent ही R ਦਾ ਨਾ ring ਰੱਖਣਾ and N ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ideal of R. R ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਰਿੰਗ ਔਰ N ਸੀ ideal of R. It means it is a both sided ideal, means it is a as well as left ideal as well as right ideals. Now from this अगर साढ़े कोल R plus multiplication, so ये साढ़े कोल रिंग है तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ R with plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ abelian group. So remember that all the definition of the ring. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ n ਅਗਰ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ तो ਆਈਡੀਅਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ AB belongs to n, a minus b belongs to n. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸਬ ਗਰੁੱਪ of a group R. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ R ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ n ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। तो ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ क्यूशेंट ग्रुप। तो क्यूशेंट ग्रुप साढ़े कोल किद्दां दा हुंदा R over N. सो दिस इज ए क्यूशेंट ग्रुप क्योंकि असी एडिटिव दे विच काम कर रहे हैं तो क्यूशेंट ग्रुप दे जिहड़े एलीमेंट होणगे वो होणगे R plus N for every R belongs to N. So this is a साढ़े कोल जिहड़ा साढ़े कोल आ गया R plus N, R belongs to N या N plus R भी असी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ए क्यूशेंट ग्रुप और सानू पता R plus N साढ़े कोल क्या हुंदा ये है सेट ऑफ इक्वलेंस क्लास ऑफ R के साइड ते राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ते of left congruent modulo n, right? So similarly अगर right hand side ते R हुंदा तो साडे कोल की हो जांदा सी right congruent modulo n. तो अगर साडे कोल left hand side ते left, अगर साडे कोल राइट हैंड साइड ते तो राइट कांग्रुएंट मॉड्यूलो n साडे कोल हो जाएगा। नाउ आफ्टर दैट असी प्रूव करना चाहते कि जिहड़ा साडे कोल R by N है ये भी रिंग होएगा, यानी दिस ग्रुप तो हो गया। अगर साडे कोल ये R by N साडे कोल R plus N आ गया तो असी इनू रिंग प्रूव करना चाहते हैं क्योंकि R साढ़े कोल विद प्लस अबेलियन ग्रुप है तो साढ़े कोल R विद क्यूशेंट ग्रुप R N विद प्लस A भी अबेलियन ग्रुप होएगा। सो ये बारे तो कोई दो राय नहीं, अबेलियन ग्रुप होएगा। ठीक है जी। तो असी दो चीज़ां होर प्रूव करनियां चाहते हैं। पहला तो असी मल्टीप्लीकेशन की बाइनरी कंपोजिशन इंट्रोड्यूस करांगे, वो देखांगे और उहदे नाल देखांगे R by N विद मल्टीप्लीकेशन इट शुड बी ए सैमी ग्रुप। इस चीज़ नूं प्रूव करना। फिर देखांगे डिस्ट्रीब्यूटिव ला।
तो साडे कोल R बाय N रिंग बन जाएगा। हुण अगर साडे कोल R प्लस N साडे कोल क्यूशेंट ग्रुप के एलीमेंट्स हैगे आ, तो ये एलीमेंट्स हो गए A प्लस N तो B प्लस N टाइप। तो असी बाइनरी कंपोजिशन अंडर एडिशन यदी होएगी A प्लस N B प्लस N which is equal to A plus B plus N. This values, it is for every A plus N comma B plus N belongs to R by N. ठीक है जी। Under this binary composition it is a abelian group. So ये साडे कोल addition under addition जिहड़ी आ binary composition आ गई। और multiplication दे विच हुण असी मल्टीप्लीकेशन की गल करिए तो मल्टीप्लीकेशन की जिहड़ी बाइनरी कंपोजिशन होएगी वो साडे कोल की होएगी A प्लस N इंटू B प्लस N सो विच इज इक्वल टू AB प्लस N। ये साडे कोल मल्टीप्लीकेशन च बाइनरी कंपोजिशन आ गई और it should be closed under both binary composition under addition as well as under multiplication। तो ये बारे सानू पता है कि अंडर एडिशन तो क्लोज्ड है क्योंकि ऑलरेडी अबेलियन ग्रुप है। तो साडा अगला परपज़ मल्टीप्लीकेशन नाल आ गया। सब तो पहला जिहड़ी बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन दी आपां इंट्रोड्यूस कीती आ ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए है। सो अवर claim this binary composition should be a well defined so well defined ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ? well defined ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ A plus N equal to A dash plus N ਦੇ बराबर है, दूजे पासे B प्लस N इज इक्वल टू B डैश प्लस N के बराबर है और A B A डैश B डैश ये चारों एलिमेंट बेसिकली R नू बिलोंग करते हैं, रिंग नू बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर असी ये प्रूव कर दईए कि इन्हां दोनों का प्रोडक्ट यानी ए दा ते ए दा यानी मेरा जोड़ा काम है वेल डिफाइंड प्रूव करन लई अगर मैं ये प्रूव करदा अवर क्लेम A प्लस N this with B plus N it should be equal to A dash plus N into B dash plus N। तो this product should be equal to this product। तो साडे कोल ये बाइनरी कंपोजिशन वेल डिफाइंड हो जाएगी, राइट। हुण आपां इहदे तो स्टार्ट करन जा रहे हैं, राइट, दिस वैल्यूज तो अपने माइंड दे विच थोड़ा जिहा याद करिए इस ग्रुप दे विच कोसैट नूं याद करिए। बेसिकली कोसैट है और इन एडिशन दे विच एक मल्टीप्लीकेशन हुंदा सी HA इज इक्वल टू HB इफ एंड ओनली इफ AB इनवर्स बिलोंग्स टू H और इन एडिशन दे विच वो H प्लस A इज इक्वल टू H प्लस B इफ एंड ओनली इफ A माइनस B बिलोंग्स टू H। वो एडिशन तो उस प्रॉपर्टी के मुताबिक A माइनस A डैश इट बिलोंग्स टू N ये तो असी फाइंड आउट किया। ये तो केड़ी प्रॉपर्टी लगी? कोसैट वाली कि दे आर इक्वल देन इट सैटिस्फाई दिस कंडीशन। और सेम ही अगर आपां इधर प्रॉपर्टी अप्लाई करांगे तो की आ जाएगा B माइनस B डैश बिलोंग्स टू N। सो रिमेंबर दिस, ठीक है जी। तो ये ते असी कोसैट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। इट इंप्लाइज, बड़े ध्यान नाल
अगर ये n ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ मतलब इट इज़ ए एलिमेंट ऑफ n, तो मैं इनू a माइनस a डैश और नाम रख लेना n1। सिमिलरली इनू रख लेना b माइनस b डैश इक्वल टू n2, और n1 ते n2 बेसिकली किहदे एलीमेंट है, कैपिटल N दे एलीमेंट है, इनू याद रखना। ठीक है जी। सो साडे कोल असी इस वैल्यू नू इस फॉर्म दे विच रिप्रजेंट करता। प्रूव किहदे नाल करना चाहते, ए बी नाल, तो याद रखना ए बी दे नाल असी प्रूव करना चाहते हैं। इहदे तो ए दी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ए डैश प्लस n1, और ये तो आ जाएगा b इज इक्वल टू b डैश प्लस n2, दिस वैल्यूज आ गई। सो वट इज ए बी, दोनों का प्रोडक्ट किया, विच इज इक्वल टू a डैश प्लस n1 b डैश प्लस n2, दिस वैल्यूज आ गई। डिस्ट्रीब्यूटिव ला लाइए, अप्लाई करिए। सो जो अप्लाई किया a डैश इंटू b डैश प्लस n2, दूजे पासे n1 इंटू b डैश प्लस साढ़े को n2, दिस वैल्यूज, एंड दिस वैल्यूज इक्वल टू a डैश b डैश प्लस a डैश n2 प्लस n1 b डैश प्लस n1 n2 दे बराबर। ठीक है जी। सो असी इनू इस ढंग दे नाल रिप्रजेंट करता। हुण असी बेनीफिट लवांगे आइडियल दा। आइडियल दा बेनीफिट किस ढंग नाल लवांगे, हुण अगर मैं इस चीज़ नू ध्यान नाल स्टडी करा, बहुत ध्यान नाल, तो n2 किनू बिलोंग करदा, n2 n नू बिलोंग करदा, और a डैश r नू बिलोंग करदा। तो आइडियल दी डेफिनेशन के मुताबिक a डैश n2 n नू बिलोंग कर जाएगा, आइडियल दी दूजी डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक है जी। सो आ टर्म किनू बिलोंग कर गई, n नू बिलोंग कर गई, इट बिलोंग्स टू n। सो मैं रफ जिहा इत्थे लिख रहा। सिमिलरली तुसी देखोगे आ टर्म भी n नू बिलोंग कर जाएगी, दिस बिलोंग्स टू, और सिमिलरली एक नू तुसी n च लवो और दूसरे नू तुसी r च लवो, तो दिस टर्म इज आल्सो बिलोंग्स टू n। और तिन्ना दा जोड़ दिस, क्योंकि इंडिविजुअली n नू बिलोंग कर रही है, सो तिन्ना दा जोड़ भी n नू बिलोंग कर जाएगा। जे तिन्ना दा जोड़ n नू बिलोंग कर गया, सो वट इट मीनस, अगर मैं इनू इधरले पासे शिफ्ट करना, तो ए बी माइनस ए डैश बी डैश, इट टोटल टर्म बिलोंग्स टू n, राइट। तो अगर मैं उन्होंने उधर शिफ्ट कर गया, तो ए बी माइनस ए डैश बी डैश, दिस टोटल टर्म बिलोंग्स टू n। अगर n नू बिलोंग कर गया, तो फिर कोसेट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। कोसेट की डेफिनेशन के मुताबिक ए बी प्लस n विच इज़ इक्वल टू ए डैश बी डैश प्लस n हो गया। सो असी इनू रिप्रजेंट करता। सो वट इज़ दिस, दिस इज़ इक्वल टू ए प्लस n इंटू बी प्लस n which is equal to a dash plus n into b dash plus n। सो साढ़े कोल एदा प्रोडक्ट और एदा प्रोडक्ट सेम आ गए। एदा मतलब कि दिस बाइनरी कंपोजिशन यानी मल्टीप्लिकेशन वाली बाइनरी कंपोजिशन वो साढ़े कोल वैल डिफाइंड है, राइट। तो असी ये प्रूव कर लिया। हुण आपां इहनूं रिंग प्रूव करना, तो इन्ना तो हो गया कि जड़ा साढ़े कोल r बाय n है, ये की हो गया, इट इज़ क्लोज्ड अंडर addition and multiplication and multiplication
ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ये ਆਪਾਂ देख लिया। उस तो बाद असी ये भी कर लिया कि R बाय N अगले स्टैप च साडे कोल की आ गया, अबेलियन एडिटिव ग्रुप, एडिटिव ग्रुप भी असी प्रूव कर लिया क्योंकि सब ग्रुप आ, तो एडिटिव अबेलियन ग्रुप भी असी प्रूव कर रहे हैं। तो इट मीनस रिंग प्रूव करने लई दो चीज़ां रह गई, एक एसोसीएटिव, दूजा डिस्ट्रीब्यूटिव ला। सो फर्स्ट पार्ट मैं प्रूव कर लिया, की प्रूव कर लिया भी R बाय N विद प्लस इट इज़ ए अबेलियन ग्रुप, दिस इज़ ए अबेलियन ग्रुप। ये चीज़ मैं प्रूव कर ली। नंबर 2 ते मैं की प्रूव करना चाहना, प्रूव करना चाहना एसोसीएटिव प्रॉपर्टी, एसोसीएटिव प्रॉपर्टी। और नंबर 3 ते डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर तिन्ने हो गई तो साडे कोल रिंग बन जाएगा। लो जी, एसोसीएटिवली 3 एलीमेंट लवांगे, ए बार, बी बार ते सी बार बिलोंग्स टू R बाय N। सो ए बार क्या है, ए प्लस एन, बी बार की है बी प्लस एन, तो सी बार की है सी प्लस एन। सो फर्स्ट आई टेक ए बार, बी बार, सी बार। एक बारी मैंने सिंपलीफाई कर देना, ये की है, ये है ए प्लस एन ब्रैकेट, और आ की है बी प्लस एन इंटू सी प्लस एन। ठीक है जी। सो मल्टीप्लीकेशन की बाइनरी कंपोजिशन लगाई, ए प्लस एन उदा दा उदा, आ की बन गया, ये बन गया बी सी प्लस एन। ठीक है जी। फिर मल्टीप्लीकेशन की बाइनरी कंपोजिशन लगाई, ए बी सी प्लस एन आ गया। हुण ए बी ते सी तिन्ने एलीमेंट किहदे च, आर च। आर की है, रिंग है, रिंग की प्रूव करता एसोसीएटिव प्रॉपर्टी, तो ये एसोसीएटिव प्रॉपर्टी ला दो। ये एसोसीएटिव प्रॉपर्टी लाई, ए बी सी प्लस एन के बराबर आ गया। हुण इनू अलग अलग कर लीए, अलग अलग किया तो ये आ गया ए बी प्लस एन इंटू आ गया सी प्लस एन, ये आ गया मल्टीप्लीकेशन च। हुण जिहड़ा साडे कोल फर्स्ट पार्ट है इनू अलग करिए, ये आ गया ए प्लस एन बी प्लस एन, दिस इज इन ब्रैकेट इंटू सी प्लस एन। सो व्हाट इज दिस, दिस इज ए बार बी बार इंटू सी बार, दिस वैल्यूज। सो इट सैटिस्फाई एसोसीएटिव प्रॉपर्टी। अगर साडे को एसोसीएटिव प्रॉपर्टी हो गई तो साडे को नंबर 2 वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। थर्ड की है डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। सो ये दो तरह के होंगे, लैफ्ट ते राइट। सो असी एक प्रूव करांगे, दूजा बिल्कुल उस ढंग दे नाल सिमिलरली आपां कह सकते हैं। लो जी, ए प्लस एन, दिस अंदर ब्रैकेट शुरू, बी प्लस एन प्लस सी प्लस एन, दिस वैल्यूज। ठीक है जी। तो ये पहला मैं सम वाली प्रॉपर्टी लावा, बाहर आ गया ए प्लस एन, अंदर आ गया सम वाली प्रॉपर्टी बी प्लस सी प्लस एन, दिस आ गया जी। हुण मल्टीप्लीकेशन वाली ये आ गई ए बी प्लस सी प्लस एन। ठीक है जी। हुण सानू पता कि ए बी सी आर दे एलीमेंट और आर रिंग आ, रिंग होने करके ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होंदी है।
So this value can be written as AB plus AC bracket plus n. अलग अलग कर लिए. So this value is AB plus n, AC plus n, and this can be written as A plus n into B plus n plus A plus n into C plus n. So it holds the left distributive law. So similarly, we can prove the right distributive law. Similarly, ਅਸੀਂ right distributive law ਨੂੰ prove ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ bracket B plus n C plus n plus C plus n, ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਟਰਮ A plus n ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ. So this can be proved that B plus n C plus n, B plus n A plus n, C plus n into A plus n. So which prove the right distributive law. तो साढ़े कोल तिन्ने प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई हैं. ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ क्वोशिएंट ग्रुप है with प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, ये साढ़े कोल रिंग बन गया. ठीक है जी. सो ये साढ़े कोल रिंग बन गया. मतलब अगर R रिंग है तो इट इंप्लाइज R बाय N भी रिंग होएगा. ठीक है जी. तो जे R रिंग विद यूनिटी है तो ये भी रिंग विद यूनिटी हो जाएगा, और यदि यूनिटी होएगी 1 प्लस n. जे ये कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है, तो ये भी कम्यूटेटिव हो जाएगा. सो इस चीज़ को याद रखना कि अगर R कम्यूटेटिव आ तो वो भी कम्यूटेटिव हो जाएगा. ठीक है जी. सो अगर R रिंग विद यूनिटी है तो R बाय n भी रिंग विद यूनिटी हो जाएगा. और दिस R बाय n ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ क्वोशिएंट रिंग. सो रिमेंबर दिस R बाय n which is called a क्वोशिएंट ring. So this is called a क्वोशिएंट रिंग. ठीक है. सो इनू असी क्वोशिएंट रिंग कहांगे. उस तो बाद हुण आपां थोड़े जे दो क प्रॉपर्टीज नू याद कर रहीए. जिहड़ी R बाय n दी 0 होएगी 0 बार होएगी. इनू असी लिख सकते 0 प्लस n. ਇਹਦੀ यूनिटी 1 बार होएगी. इनू लिख सकते 1 प्लस n. और इनवर्स जिहड़ा होएगा A प्लस n दा एडिटिव इनवर्स होएगा माइनस A प्लस n. इदां ही A प्लस n दा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होएगा A इनवर्स प्लस n. ठीक है जी. सो ये साडे कोल इस ढंग दे नाल असीं इहनूं रिप्रजेंट कर सकते हैं. इस तो अगे असी डेफिनेशन होमोमॉर्फिज्म की डिस्कस करांगे. मान लो लेट मेरे कोल R विद प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी रिंग है, और दूजे पैसे ले लिए R डैश विद प्लस विद मल्टीप्लिकेशन. सो ए भी रिंग है. ये साढ़े कोल दो रिंग्स आ गए, R भी R डैश भी. और कोई भी मैपिंग A
mapping f from R to R dash, this is said to be a homomorphism अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ नूं सैटिस्फाई कर जाए। हुण इहदे च दोनों प्रॉपर्टीज़ लगणगियां, एडिशन वाली भी ते मल्टीप्लिकेशन वाली भी। नंबर 1 फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी इहदा एलीमेंट, उहदा इमेज इहदा एलीमेंट, तो एफ ऑफ ए प्लस बी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕੀਏ एफ ए प्लस एफ बी। प्रॉपर्टी नंबर 2, एफ ऑफ ए बी ਨੂੰ लिख सकिए एफ ए इंटू एफ बी। दिस इज फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी। तो साडे कोल आ रिंग आर है और आ रिंग आर डैश है, और दिस मैपिंग एफ फ्रॉम आर टू आर डैश नूं असी कला होमोमॉर्फिज्म कवांगे अगर आ दो प्रॉपर्टीज़ नूं सैटिस्फाई कर जाए। इस तो अगे अगर इहदे नाल ऑन टू वी हो जाए, अगर इहदे नाल ऑन टू वी हो जाए तो उन्होंने असीं कहांगे एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म। और अगर इहदे नाल 1-1 हो जाए, 1-1, तो उस केस च इहनूं कहांगे मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है जी। यानी होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू एपीमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1-1 मोनोमॉर्फिज्म। अगर होमोमॉर्फिज्म प्लस दोनों हो जाए ऑन टू भी ते 1-1 भी, तो सानू असीं इहनूं कहांगे आइसोमॉर्फिज्म। So remember these three definitions, एपी, मोनो ते आइसोमॉर्फिज्म। तो ये साडे कोल 3 डेफिनेशंस इहदियां आ जाणगियां अलग अलग। इस तो बाद असीं रिंग होमोमॉर्फिज्म दी कुछ प्रॉपर्टीज़ नूं डिस्कस कर लीए। सो फर्स्ट थ्योरम है कि अगर मेरे को आर ते आर डैश ता रिंग ही है, बार बार लेट एफ फ्रॉम आर टू आर डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म। ये सानू होमोमॉर्फिज्म दिता है। और आर भी रिंग है, आर डैश भी रिंग है, बार बार दसन की लोड़ नहीं। सो असी रिंग ही मान के चल रहे हैं। तो असी 2 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 1, जिहड़ा 0 का इमेज होएगा वो भी 0 होएगा। आ 0 आर दा आ 0 आर डैश दा। प्रॉपर्टी नंबर 2, एफ ऑफ माइनस a which is equal to minus time f of a for every a belongs to R. So these are very simple result. So simple result किद्दां सी प्रूव करांगे। सानू पता कि जेड़ा साडे कोल f of 0 plus 0 है, f of 0 या since
we know that a plus 0 is equal to 0। ठीक है जी। ਹੁਣ f मैपिंग ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਈਏ a plus 0 plus f of 0। क्लियर जी। दिस हो गया। f a आएगा a, this is a। now this fa ਨੂੰ ਅਸੀਂ f plus 0 dash ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ 0 dash basically r dash ਦੀ 0 ਹੈ। ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ dash ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ dash 0 ਆ ਇਹ r dash ਦੀ ਹੈ 0 ਹੀ। now ਕਿਉਂਕਿ f ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ fa plus f0 which is equal to fa plus 0 dash। ठीक है जी। ਹੁਣ r with plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ग्रुप है। अगर ग्रुप है तो कैंसिलेशन ला होल्ड होएगा। उस कैंसिलेशन ला दे नाल इट इंप्लाइज f of 0 which is equal to 0 dash। ठीक है जी। ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੀ ਬਜਾਏ 0 डैश की बजाय 0 लेना चाहते हैं तो इनू इदा खत्म कर दईए। ठीक है। सो सिर्फ 0 इस करके लाई सी ताकि सानू आइडिया हो जाए। सो वट वी गेट फर्स्ट रिजल्ट। रिजल्ट नंबर सैकेंड। सो सैकेंड दे विच असी f ऑफ माइनस a नू माइनस f ऑफ a दे बराबर प्रूव करना। सो अगेन इट इज़ सिंपल रिजल्ट। किद्दां जी कोई भी असी रिंग दे विचों लवांगे तो a प्लस माइनस a किहदे बराबर होएगा 0 दे बराबर होएगा। ठीक है जी। क्योंकि a उहदा माइनस a उहदा एडिटिव इनवर्स आ। सो इहदे ते f मैपिंग लै लईए a प्लस माइनस a विच इज़ f of 0। so what is f which is equal to fa plus f of minus a which is f0। पिछले रिजल्ट के मुताबिक ये r डैश दी 0 बन गई। so what it means fa प्लस f of माइनस a इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो इसका मतलब की है आ एक दूजे का एडिटिव इनवर्स है। जो एडिटिव इनवर्स है तो f ऑफ माइनस a क्या है एडिटिव इनवर्स ऑफ fa। सो विच प्रूव आवर रिजल्ट। उस तो बाद साडे कोल अगली डेफिनेशन कर्नल ऑफ एफ दी जिहड़ी कि असी ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं पर रिंग च की है अगर एफ फ्रॉम आर टू आर डैश ये दोनों रिंग बी ए होमोमॉर्फिज्म तो कर्नल ऑफ एफ बेसिकली की है इट इज़ ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू आर whose image is equal to identity additive identity। सो इनू असी कर्नल ऑफ एफ कहते हैं यानी कि कर्नल ऑफ फंक्शन एफ। एफ की है होमोमॉर्फिज्म। तो कर्नल ऑफ एफ जिहड़ा हुंदा पहला रिजल्ट इट इज़ ए आइडियल ऑफ रिंग। तो बहुत ही सिंपल ढंग नाल असी प्रूव कर सकते हैं इहदियां प्रॉपर्टीज़ कि कर्नल ऑफ एफ साडे कोल आइडियल किद्दां हुंदा। तो मैं फर्स्ट थ्योरम प्रूव करन जा रहा कि कर्नल ऑफ एफ इहदे नाल ही मैं अटैच करता इज़ एन आइडियल ऑफ रिंग आर। ठीक है जी। लो जी
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ स्पेस बना ली रफ काम ਲਈ प्रूफ की करना जो गिवन है वो सामने पे आया प्रूफ करना आइडियल सो आइडियल क्या होंदा ठीक है जी आइडियल होंदा कि अगर मैं करनल एफ ਨੂੰ आइडियल प्रूव करना तो मैं की करूँगा दो एलीमेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗਾ और इन्हां दोनों का डिफरेंस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਊਂਗਾ ठीक है जी ये पहली प्रॉपर्टी है दूजी प्रॉपर्टी अगर मैं आर नू आर च लिया सो आर ए नू कर्नल एफ च भेजता तो ये मेरे को हो गया लेफ्ट आइडियल पर मैं आइडियल प्रूव करना तो ए आर नू भी मैं कर्नल एफ दे विच भेजना पैना ठीक है जी कर्नल एफ दे विच अगर ये तिन्ने प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो जान तो असी उन्हों आइडियल कवांगे राइट लो जी एक चीज़ आपां भुल गए एलीमेंट लैन तो पहला नॉन एम्प्टी होना बहुत जरूरी है अगर नॉन एम्प्टी है तो ही असी उहदे च एलीमेंट लै पावांगे अदरवाइज तो पॉसीबल ही नहीं है सो उहदे अकॉर्डिंग लेट f from r to r dash be a homomorphism पहली गल हो गई दूजा लिख लिया कर्नल f दी डेफिनेशन ये आ गया वो एलीमेंट जिन्हां दा इमेज 0 के बराबर हो जाता ठीक है जी हुण पहली प्रॉपर्टी नूं प्रूव करिए पहली प्रॉपर्टी लई इहदे विच दो एलीमेंट लईए किहड़े किहड़े जी कोई ले लो पहला तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए सो नॉन एम्प्टी तो सिंपल सिंस हुणे पढ़ के हटे हैं कि एफ ऑफ 0 0 के बराबर हुंदा सो जिहदा इमेज 0 हो जाए वो कर्नल एफ नू बिलोंग करेगा जे करेगा तो कर्नल एफ नॉन एम्प्टी हो जाएगा पहला हो गया सैकंड दो एलिमेंट लइए ए बी लै लो एक्स वाई लैने किताब च एक्स वाई है एक्स वाई लै लो सो तुहाडी मर्जी है नाउ इफ ए बी बिलोंग्स टू दिस then it implies by definition f of a भी 0 होएगा and f of b भी 0 होएगा असी a माइनस b नूं इहदे च भेजना इहदा मतलब f of a माइनस b नूं 0 प्रूव करना f दित्ती होमोमॉर्फिज्म तो इन्हें मैं लिख सकता एफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस बी ठीक है जी आ हुणे प्रूव करके हटे हैं एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी हुणे किया ना रिजल्ट नंबर 2 आ भी 0 ये मुताबिक आ भी 0 ये मुताबिक तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 तो जिहदा इमेज 0 आ जाए वो कर्नल ऑफ एफ नू बिलोंग कर जाता ठीक है जी तो ये मेरी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई हुण चलिए उस तो अगे असी आर एलीमेंट किहदे विचों लवांगे कैपिटल आर चों लवांगे तो असी प्रूव की करना एक प्रूव करना एफ ऑफ ए आर ठीक है और दूजा प्रूव करना एफ ऑफ आर ए दोनों सेम तरह होंगे होमोमॉर्फिज्म की दूजी डेफिनेशन के मुताबिक एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ आर एफ ए क्यों ना 0 एफ ऑफ आर
सो दिस वैल्यू विल बिकम 0। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब A इंटू R कर्नल ऑफ F ਨੂੰ बिलोंग कर गया। इधर आ जाओ, F ऑफ R, F ऑफ A, F ऑफ R इंटू 0 अगेन 0। ਇਹਦਾ मतलब आर ए भी कर्नल ऑफ एफ ਨੂੰ बिलोंग कर गया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ राइट आइडियल, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ लेफ्ट आइडियल। तो बेसिकली कर्नल ऑफ एफ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, आइडियल ऑफ ए रिंग आर। ठीक है जी, सो आइडियल ऑफ ए रिंग आर। So in this way we can prove that this is a kernel F is a ideal of ring R। ठीक है जी, तो अगला रिजल्ट की इमेज ऑफ एनी आइडियल इज अगेन आइडियल। सो साडे कोल अगली थ्योरम है। सो स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज रिमेंबर R एंड R डैश इज ए रिंग। ठीक है, वो तो रिंग रहना ही है ना। सो लेट F जेड़ा है इट इज फ्रॉम R टू R डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म दोबारा तो लिख देना, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है जी, अगर होमोमॉर्फिज्म है सो लेट ए सानू दिता आइडियल ऑफ रिंग आर, है ना, यानी एदा आइडियल आ। तो असी प्रूव करना दैन एदा जेड़ा इमेज है एफ ऑफ ए हो जाएगा आइडियल ऑफ आर डैश। हाँ याद रखिए, आइडियल ऑफ आर डैश। सो आर डैश का आइडियल होएगा साडे कोल, इस करके एलीमेंट भी आर डैश का लवांगे। अगली गल, इनू प्रूव करने लिए ना ये साडे कोल होमोमॉर्फिज्म ते नाल दे नाल ही ऑन टू वी होवे। नाल दे नाल याद रखना ये ऑन टू वी अगर हो जाए तो साडे कोल ना प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। सब तो पहला असी एफ ए नू आइडियल प्रूव करना, तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। पहला तो एफ ए दी तुसी कंस्ट्रक्शन देख लो किदां दी होएगी। ये होएगा एफ ऑफ स्मॉल ए टाइप सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, है ना। ठीक है ना, यानी ये इमेज होएगा। तो सिंस वी नो दैट 0 बिलोंग्स टू ए, रिमेंबर दैट कि आइडियल च 0 जरूर बिलोंग करेगा। ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜਾ f ऑफ 0 है वो किनू बिलोंग करेगा, f ऑफ a नू, क्योंकि f होमोमॉर्फिज्म है। तो f ऑफ 0 भी की हुंदा 0। सो इट मीन्स दिस f ऑफ a इज नॉन एम्प्टी। क्लीयर हो गया जी, पहली गल। हुण आपां आइडियल दी प्रॉपर्टी अल चलिए। सो फर्स्ट आई टेक एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ ए। ਇਹਦਾ मतलब x हो गया एफ ए वर्गा एंड y हो गया एफ बी वर्गा और ए बी हो गए ए नू बिलोंग करके। ठीक है जी, हुण आपां डिफरेंस भेजिए। डिफरेंस एक्स माइनस वाई एफ ए माइनस एफ बी होमोमॉर्फिज्म करके एफ ऑफ ए माइनस बी हो गया। ठीक है जी, नाउ दिस बिलोंग्स टू,
क्योंकि ए भी ए च तो ए माइनस बी ए नू बिलोंग करेंगे क्योंकि ए सानू आइडियल दिता आ तो वह इमेज किनू चल जाएगा एफ ऑफ ए नू चला जाएगा। हो गई पहली प्रॉपर्टी। हुण आपां लैना आर डैश कोई एलिमेंट आर डैश, ठीक है जी, और एफ मैपिंग आर टू आर डैश ऑन टू है। जे ऑन टू है तो हरेक एलिमेंट दा प्री इमेज होएगा आर बिलोंग्स टू आर सच दैट दिस आर डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, ठीक है। ਇਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ एलिमेंट लिया ਉਹਦਾ प्री इमेज आर आ गया। तो असी प्रूव करना आर डैश इंटू एक्स या एक्स इंटू आर डैश किनू बिलोंग करे, वो बिलोंग करे एफ ऑफ ए। आर डैश आ गया एफ आर एफ ई, एफ होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ आर ए आ गया। दूजे पासे एफ ए एफ आर विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आर, ठीक है। क्योंकि ए आइडियल है तो आर ए भी ए नू बिलोंग करेगा, ए आर भी ए नू बिलोंग करेगा सिंस। तो एदा इमेज किनू बिलोंग करेगा एफ ए नू, ਇਹਦਾ इमेज भी किनू बिलोंग करेगा एफ ए नू। सो एफ ऑफ ए साडे कोल किदां दा आ गया, इट इंप्लाइज दिस एफ ऑफ ए विच इज ए आइडियल ऑफ रिंग आर डैश, ठीक है जी। सो दिस इज आवर रिजल्ट। So in the next lecture we will discuss the fundamental theorem of homomorphism, second theorem of homomorphism, first theorem of homomorphism बल्कि ring homomorphism। so ये असी अगले जिहड़ा है लेक्चर दे विच डिस्कस